प्रेरक प्रसंग काल पर विजय। दोस्तों, ये जो कथा है ये महाभारत से ली गई है। हम लोगों ने ये तो कई बार सुना होगा ना कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगा कब। तो काल पर विजय जो कथा है इसमें भी कुछ इसी तरीके की बात की गई है। जी हाँ, तो आइए पहले सुनते हैं ये कथा। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। तो महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों की सहायता से राजकाल चला रहे थे। प्रजा की भलाई के लिए पांचों भाई मिलजुल कर जुटे रहते थे। जो कोई भी दीन दुखी फरियाद लेकर आता तो उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती थी। एक दिन ना, युधिष्ठिर राजभवन में बैठे एक मंत्री से बातचीत कर रहे थे। किसी समस्या पर गहन विचार चल रहा था। तभी एक ब्राह्मण वहां पहुंचा। कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था। उन्होंने उस ब्राह्मण की गाय उसे छीन ली थी। वह ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास फरियाद लेकर आया था। मंत्री जी के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण महाराज युधिष्ठिर उस ब्राह्मण की बात नहीं सुन पाए। उन्होंने ब्राह्मण को राजमहल के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। ब्राह्मण मंत्रणा भवन के बाहर रुककर महाराज युधिष्ठिर का इंतजार करने लगा। मंत्री से बातचीत समाप्त करने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मण को अंदर बुलाना चाहा, लेकिन ना तभी वहां अन्य किसी देश का दूत पहुंच गया। महाराज फिर बातचीत में उलझ गए। इस तरह से एक के बाद एक कई महानुभाव से महाराज युधिष्ठिर बातचीत करने लगे और अंत में सभी को निपटाकर जब महाराज भवन में आए ना, तो उन्होंने ब्राह्मण को इंतजार करते पाया। लेकिन ना महाराज काफी थक चुके थे। तो थके होने के कारण महाराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण से कहा, अब तो मैं काफी थक चुका हूँ, तो आप कल सुबह आइएगा, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर अपने विश्राम कक्ष की ओर बढ़ गए। ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। वह दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा। अभी वह मुड़ा ही था तो ये क्या, उसकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने ब्राह्मण से कहा कि भाई, आपकी परेशानी का कारण क्या है। तो ब्राह्मण ने भीम को सारी बात बता दी। साथ में ये भी बता दिया कि महाराज ने ना उसको अगले दिन आने के लिए कहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर भीम को बहुत दुख हुआ। उसे महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से भी बहुत निराशा हुई। तो भीम मन ही मन में कुछ सोचने लगा और फिर द्वारपाल को जाकर उसने आज्ञा दी कि सैनिकों से कहो कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े को बजाए। आज्ञा का पालन हुआ। सभी द्वारों पर तैनात सैनिकों ने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े को बजाना शुरू कर दिया। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज सुनी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। अरे, नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं, ये जानने के लिए वे अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। कक्ष से बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। तो उन्होंने भीम से पूछा कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े को क्यों बजाया जा रहा है। हमारी सेनाओं ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त की है क्या। भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारी सेनाओं ने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की। तो इस पर महाराज युधिष्ठिर ने हैरान होते हुए पूछा, अरे तो फिर ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं। तो भीम ने कहा, क्योंकि हमें ये पता चला है महाराज युधिष्ठिर कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। तो भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की हैरानी और भी बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, मैंने काल पर विजय प्राप्त कर लिया, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो भीम ने महाराज की आंखों में देखते हुए कहा कि महाराज युधिष्ठिर, अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि वह आपको कल मिले। इससे तो साफ जाहिर है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनने के बाद मैंने सोचा कि अवश्य आपने काल पर ही विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए क्यों कहते। ये सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजने की आज्ञा दी थी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का पता लग चुका था। तभी उन्हें पीछे खड़ा हुआ ब्राह्मण दिखाई दे गया। उन्होंने उसकी बात सुनकर एकदम
उस ब्राह्मण की सहायता का आवश्यक प्रबंध करवा दिया। दोस्तों ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर भी एक बहुत बुरी आदत है, काम को टाल देने की, है ना? अपनी इस आदत के कारण हम कभी-कभी अपने बनते हुए कामों को भी बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी भारी हानि हो जाती है और कभी-कभी तो अपनी मंजिल पर पहुंचते-पहुंचते ही रह जाते हैं। तो जो काम हमें आज करना है, वह कल भी उतने ही महत्व से करेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियां क्षण-क्षण में बदलती रहती हैं और उनके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। संभव है आज किसी कार्य के सम्मुख आते ही हम उसे ताजा जोश में कर डालें, परंतु कल पर डालते ही उस कार्य के प्रति दिलचस्पी भी कम हो जाती है और इस प्रकार वह कार्य सदा के लिए टल सकता है। जिस व्यक्ति को टाल-मटोल का रोग लग जाता है, यानी कि ये कार्य अभी नहीं करना, थोड़ी देर बाद कर लूँगा या फिर ये मैं कल कर लूँगा। तो जिस व्यक्ति को टाल-मटोल का रोग लग जाता है ना, वह अपने जीवन में अनेक काम नहीं कर पाता, बल्कि उसके सब काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोग हर समय व्यस्त रहते तो दिखाई पड़ते हैं, फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि कामों का बोझ उनके सिर पर लदा ही रहता है और वह उससे डरते हुए कामों को धकेलने की कोशिश करते रहते हैं। अतः जहां तक हो सके आज के कार्य को कल पर कभी ना छोड़ें, क्योंकि वर्तमान क्षण ही हमारा है। तो ये जानकर कि आज का कार्य आज ही निपटाएं, कभी भी किसी कार्य को कल पर ना छोड़ें। तो मुझे लगता है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आपने मेरी कथा को बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।